मित्रों नमस्कार। आम जीवन में जब भी हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर अपमानित करने के लिए कोई दुर्व्यवहार करता है, तो उस मामले में मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है और उस मानहानि से हुई क्षति को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इसमें कोर्ट फीस देना होता है और समय भी लगता है, इसलिए वास्तव में मानहानि का मुकदमा कर देना जितना आसान होता है उतना ही उसे जीतना कठिन होता है। मानहानि के सिविल सूट में जब हम मानहानि से हुई क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं तो हमें कई बातों को साक्ष्यों व सबूतों से साबित करना पड़ता है, तभी केस का फैसला हमारे पक्ष में हो पाता है। एक मानहानि केस को जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मानहानि दो प्रकार से हो सकती है, या तो बोले गए शब्दों से या लिखे गए शब्दों से। जब किसी के ऊपर बोलकर कोई झूठा आरोप सबके सामने लगाया जाता है तो उसे स्लैंडर कहते हैं, और जब ये लिखित होता है तो इसे लिबेल कहते हैं। इन दोनों ही मामलों में वादी को ये साबित करना होता है कि वो कथन झूठा है, मानहानिकारक है और प्रकाशित भी हुआ है। यदि लिखित कथन है तो उस अपमान लेख को भी साबित करना होता है कि उसे मानहानि करने वाले व्यक्ति ने ही लिखा है व प्रकाशित किया है। और यदि बोलकर किया गया है तो ये साबित करना होगा कि आरोपी ने वास्तव में वो शब्द बोले थे और किसी तीसरे व्यक्ति ने सुना भी था, इसलिए उस तीसरे व्यक्ति की गवाही कोर्ट में करवाना आवश्यक होता है। यदि मानहानि बोले गए शब्दों से की गई है तो उन पूरे शब्दों का स्पष्ट उल्लेख करना होता है और उन मानहानिकारक शब्दों को जिस तीसरे व्यक्ति ने सुना है उसकी गवाही करानी होती है, और उन शब्दों से आपकी प्रतिष्ठा में कमी हुई है और सुनने वालों ने उन शब्दों पर, उस लांछन पर जो वास्तव में मिथ्या हैं, उन पर विश्वास किया है या नहीं, ये भी साबित करना होता है। क्योंकि आमतौर पर लड़ाई झगड़ा होने पर साधारण गाली गलौज या दोषारोपण कर देने से मानहानि तभी हो सकता है जब उस पर कोई सुनने वाला विश्वास भी करे, जो कि आमतौर पर नहीं होता है। गुस्से में कही गई बातों पर कोई जल्दी विश्वास नहीं करता है, लेकिन गुस्से में यदि कोई किसी को चोर कह दे तो ये देखना होगा कि क्या उसके कहने मात्र से कोई सुनने वाला व्यक्ति उसे चोर मानने लगा है या नहीं। इसी प्रकार यदि कोई जानबूझकर कोई झूठी खबर प्रकाशित कर देता है या कोई झूठी जांच रिपोर्ट बना देता है या कोई मिथ्या लांछन लगाकर यह कह देता है कि ये तो सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी पोस्ट करता है, तो ये सब भी मानहानिकारक माना जाएगा। इसी तरह से कुछ एक मामलों में मानहानि से हुई क्षति को भी साबित करना होता है, परंतु लिखित में कोई मानहानिकारक अपमान लेख होने पर क्षति को साबित करना आवश्यक नहीं होता है। किस मामले को कैसे साबित करना है, इसके लिए अपने अधिवक्ता से फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेकर एक बार अवश्य ही मिलकर बात कर लेना चाहिए। इस वीडियो का मकसद सलाह देना नहीं है, बल्कि विधिक जागरूकता के उद्देश्य से संक्षेप में कानून की जानकारी देना है। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे मोबाइल नंबर पर भी निःशुल्क फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन सलाह के लिए शुल्क देना होगा। अब यदि मानहानि के मुकदमे में कोर्ट फीस की बात करें तो सिविल सूट में दीवानी मुकदमों में कोर्ट फीस यथा मूल्य के आधार पर देना होता है, यानी जितने रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा होता है उतने रुपए पर एड वोलेरम कोर्ट फीस देनी होती है। परंतु कुछ एक राज्यों में ऐसा नहीं है, वहाँ इसके लिए कोर्ट फीस निश्चित कर दिया गया है और मुकदमा दाखिल करते समय वही निश्चित राशि फीस के रूप में देनी होती है। इसीलिए ऐसे राज्यों में वादी द्वारा 1 करोड़ 2 करोड़ के मानहानि का मुकदमा करने की बात हम सुनते रहते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में यह कोर्ट फीस उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा क्षतिपूर्ति मांगा जाएगा, और ये दावा करते समय ही देना होता है। उत्तर प्रदेश में 6 लाख रुपए के लिए 45,408 रुपये कोर्ट फीस लगता है। कोर्ट फीस की जानकारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल ब्राउज़र पर भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। दूसरी ओर मानहानि के लिए क्रिमिनल केस में फीस नाम मात्र को लगता है, जिसे परिवाद पत्र पर 2 रुपये के टिकट के रूप में लगाया जाता है। यहाँ हम आपको
ये भी बता दें कि मानहानि के लिए क्रिमिनल केस और सिविल सूट एक साथ दायर किया जा सकता है और मानहानि के लिए क्रिमिनल केस सीधे कोर्ट में दाखिल किया जाता है। इसमें पुलिस थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति कोर्ट जाने से पहले यदि चाहे तो पुलिस थाने में लिखित शिकायत कर सकता है और एसपी को भी रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेज सकता है और उसके बाद कोर्ट में परिवाद दाखिल कर सकता है। मानहानि की घटना घटित होने के बाद 1 वर्ष के भीतर सिविल सूट दायर कर देना चाहिए और 2 वर्ष के भीतर क्रिमिनल केस दायर किया जा सकता है, अन्यथा उसके बाद मुकदमा करने का लिमिटेशन समाप्त हो जाता है और इस मियाद के बाद कोर्ट में केस नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, ये थी मानहानि कानून के बारे में संक्षिप्त जानकारी। मेरे इस चैनल पर होती हैं कानून की बातें, इसलिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक या किसी अन्य वीडियो ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।